देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का क्रांतिकारी इस्तकबाल और अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान, क्योंकि इनका हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई भी मतलब ही नहीं रहता है। इनको सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर उन्माद फैलाना होता है, जिसके लिए हिंदू और मुसलमान एक करते रहते हैं। आज जो हमारे देश की तस्वीर है, वास्तव में अगर उस तस्वीर को देखा जाए तो वह भारत की तस्वीर नज़र नहीं आती है, वह इंडिया की तस्वीर नज़र आती है। क्या जो हमारा भारत था आज वह वास्तव में इंडिया बन चुका है? अगर भारत इंडिया बन चुका है तो वह जब इंडिया अंग्रेजी शब्द आता है तो उन अंग्रेजों की याद आती है जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं, जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं। तो ये कहा जाता है कि अंग्रेज जो हुआ करते थे वह भारतीयों पर अत्याचार करते थे, अनाचार करते थे, कोड़े बरसाते थे, उनको काल कोठरी में बंद करते थे, फांसी चढ़ाते थे और या तो सीधे उनके सीने में गोली मार देते थे। यह गुलाम भारत की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन आज वही तस्वीर आज़ाद भारत में दिखाई दे रही है। क्या गरीब होना इस देश के अंदर गुनाह है? क्या गरीब होना आतंकवादी होना है? क्या गरीब होना नक्सलवादी होना है? क्या गरीब होना अपराधी होना है? आज की जो वास्तव में तस्वीर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वह मोदी जी का 2014 का भाषण याद आता है, जब वो कहा करते थे कि 2022 तक इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा। यह उनका भाषण हुआ करता था कि 2022 तक इस देश में एक भी गरीब नहीं बचेगा। तो वास्तव में ये कल्पना नहीं हम लोग किए थे कि 2022 तक इस देश के अंदर से गरीबी नहीं बल्कि गरीब ही नहीं बचेगा। वह तस्वीर आज सीधे सीधे दिखाई दे रही है, सीधे सीधे दिखाई दे रही है। और जो आज हमारे देश की मीडिया है, जो इन गरीबों पे बहस करनी चाहिए, किसानों पर बहस करनी चाहिए, वह जो है सीधे हिंदू और मुसलमान पे बहस कर रहा है। उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये खुद मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहा है। आज की तस्वीरें आप देखिए कि जिस तरीके से गरीब आदमी, हम लोग बचपन में सुना करते थे, सोचा करते थे कि क्या कभी कोई जब मुंबई जाना होता था तो वह पैदल कितने दिन में पहुंचता रहा होगा। मतलब एक कल्पना थी कि कोई क्या बंबई पैदल जा सकता है, क्या कोई गुजरात पैदल जा सकता है, क्या कोई दिल्ली पैदल जा सकता है। आज वह दौर है कि 1 किलोमीटर लोग पैदल नहीं जाना चाहते हैं। इस दौर में लोग आज हजारों किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, यानी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। और पैदल चलने पे मजबूर क्यों हैं? क्योंकि यह भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत वह लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रही है, कि जिसके कारण लोग आज पैदल चल पड़े हैं। जबरदस्ती उनको रोका जा रहा है। भाई सारे लोग रुकते, अगर उनको खाने की व्यवस्था होती, रहने की व्यवस्था होती, पीने की व्यवस्था होती, तो कोई आदमी इस चिलचिलाती हुई धूप में, जहां की आज देश के राजनेता और देश के कारपोरेट घराने के लोग एसी चला करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे सड़कों पर पैदल चलते हुए नजर आ जाएंगे। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि शायद वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें और अपने क्रांतिकारी साथियों को जोड़ते रहें, क्योंकि भाजपा आईटी सेल बहुत तेजी से जुड़ रही है। भाजपा आईटी सेल के लोग जो हैं, जो अंधभगत हैं, वो तेजी से जुड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। और हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वास्तव में आज की जो तस्वीरें हैं कि छोटे छोटे बच्चे, जिनके कि 4 कदम चलना चाहिए उनको, वो जो है हजारों किलोमीटर कैसे बड़े उत्साह के साथ पैदल चल रहे हैं कि अपने घर जा रहे हैं। देखिए तस्वीर। देख रहे हैं कि आप किस भारत की तस्वीर है।
यह जो कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से पैदल चलने पर मजबूर हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये वही मजदूर हैं जो कि फैक्ट्रियों को खड़ी करने में अपनी बाजुओं की ताकत लगाते थे। ये वही मजदूर है कि ट्रेन की जब बोगी बनती थी तो यही मजदूर उसमें काम करता था, अपना खून बहाता था, अपना पसीना बहाता था। ये वही मजदूर है जब ये सड़कें जब बनती थी तो उसमें का जो तारकोल होता है, जो डामर होता है, जो गर्म होता है, वह अपने हाथों से इन्हीं सड़कों पर ये बिछाने का काम करते हैं। ये वही मजदूर हैं जो हवाई जहाज में लगने वाले लोहे को पीट पीट करके सीधा करने का काम करते थे। ये वही मजदूर हैं जो आज सड़कों पे जो बसें दौड़ती हैं, उन बस के जो लोहे होते हैं उनको हथौड़ों के दम पे पीट पीट करके सीधा करने का काम करते थे। आज वही मजदूर जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता था, आज वही मजदूर जो इस देश को दुनिया के नक्शे पे लाने का काम करता था, आज वही ये मजदूर जो सुई और धागे नहीं बनते थे इस देश में इसरो अनुसंधान, हवाई जहाज, रेल इंजन, बड़ी बड़ी मिसाइलें जो बन रही हैं इन्हीं मजदूरों के बदौलत बन रही है। लेकिन आज वह मजदूर इतना बेबस, इतना लाचार, आज ये अपराधी बन चुका है सरकार की निगाह में। इतना बड़ा अपराधी बन चुका है कि आपको मैं क्या बताऊं। आपको हम दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि जो ये सरकारें हैं जो आज मजदूरों को दावे कर रहे हैं कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया हूं और लोगों तक पहुंचेगा, गरीबों की गरीबी हटेगी। आप देख लीजिए कि 5-5 किलो चावल इनका नहीं पहुंच पा रहा है। वह 5 किलो चावल के लिए महिलाओं को लाठियों से पीटा जा रहा है। 5 किलो चावल के लिए यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। 60 साल हुआ नहीं। 60 साल नहीं हुआ, 2 साल बाकी है। 58 साल की उम्र है आपकी। कहाँ रहती हैं अंजलि जी? नाव में रहती, मैं 5 किलो चावल मिलता है। 5 किलो चावल लेने आई थी? हाँ। तो हमारा पुलिस वाला मारा, मैं कुछ नहीं कर, लाइन में ठहरी थी, पैर में चला नहीं जा रहा। देखे चोटी खा सकती हैं क्या आप? ये देखो, पैर में से हाथ में देखो गिर गए थे। हाथ में गिर गई। इसको मारने का ऑर्डर दिया गया है क्या भैया पुलिस वाले को? पेट में घुसा दिया वो। पेट में घुसा दिया? डंडा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें इस देश के अंदर दिखाई जा रही हैं कि 60-60 साल की बुजुर्ग महिलाएं जिन पर कि शर्म आनी चाहिए लोगों को लाठियां चलाने से, 60 साल की महिलाओं को 5 किलो चावल के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है तो उस लाइन में उनको पीटा जा रहा है। यह आज देश की तस्वीर है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहा जाता है कि यह वह देश है कि जिस देश की मीडिया, यानी वैसे भी कहा गया है कि डरी हुई मीडिया और मरा हुआ विपक्ष देश के लिए कोई योगदान नहीं दे सकता, वही स्थिति आज की है। यही मीडिया वाले जिस तरीके की तस्वीरें आज दिखाई दे रही हैं कि लोगों की रूह कांप जा रही है, लेकिन इन लोगों ने आज देश के असली तस्वीर दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं कि आज इस देश का गरीब अपने ही देश के अंदर घुसपैठिया बन चुका है, अपने ही देश के अंदर नक्सलाइट बन चुका है, अपने ही देश के अंदर उन्मादी बन चुका है, अपने ही देश के अंदर अपराधी बन चुका है। कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से तमाम मजदूर पैदल चल रहे हैं, रेल की पटरियों पे मर रहे हैं, पैदल चल के उनको ट्रकें कुचल दे रही हैं और एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कुछ लोग पानी के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। यह भारत की जो तस्वीर आज आ रही है, यह तस्वीर नेपाल की नहीं आ रही, जबकि गरीब देश है। ये ऐसी तस्वीरें न तो नेपाल से आ रही है, ऐसी तस्वीरें न तो भूटान से आ रही है, ऐसी तस्वीरें न तो बांग्लादेश से आ रही है। हम कहते हैं कि हमारा सीना 56 इंच का है। क्या यही 56 इंच का सीना है कि सारे जुल्म, सारी लाठियां सिर्फ गरीबों पर? एक तस्वीर हम और को आपको दिखाएंगे जो आपकी रूह कंपा देगी। इस तस्वीर को आप देखिए और लगातार लोगों को जोड़ते रहिए और ये वीडियो शेयर करते रहिए। आपको दिखाता हूं, देखिए ये महिला, इसका पति मर चुका है और इसको जाने नहीं दिया जा रहा है। कौन है आपके साथ? रो क्यों नहीं है? हमारा आदमी मर गया उनका लेके। कहाँ है आपका आदमी? नीचे रख ले। अच्छा वहाँ मर।
क्या करते थे वो? खेती गृहस्थी करत रहा, नाती हती लइका बहुत हमारी बहन की है। देख सकते हैं कि इस महिला का पति मर चुका है, पति की मौत हो चुकी है और जो है दिल्ली से सासाराम बिहार जाना चाह रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इनको रोक रखी है, वह उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से औरैया के अंदर एक हादसा होता है, उस हादसे में लगभग 25 से 30 लोगों की मौत हो जाती है, 25 से 30 लोगों की मौत हो जाती है और तमाम एक्सीडेंट होते हैं उसमें मौत हो जाते हैं, रेल की पटरियों पे लोगों की मौत हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह तानाशाही रवैया अपनाती है और कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बिहार के लोग हों, चाहे बंगाल के लोग हों, चाहे झारखंड के लोग हों, जो भी राजस्थान से गुजरात से कहीं से भी आ रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने नहीं देना है। उनको मतलब वो घुसपैठिया बन चुके हैं। आप अगर देखिए तो आज पाकिस्तान के अंदर सीमा की सरहद पे घुसपैठिए घुस रहे हैं, लगातार जो है सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। वहाँ ये लोग जो है तानाशाही नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं, चीन के बॉर्डर पे नहीं दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने ही मजदूरों को किस तरीके से लाठियों से पिटवाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूं, एक ऐसी तस्वीर आएगी जिसमें कि ट्रकों में से लोगों को उतार करके उनको ऐसा पीटा जा रहा है, ऐसा पीटा जा रहा है कि मानो ये लगता है कि पाकिस्तान से कोई आतंकी पकड़ के आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई घुसपैठिया को पकड़ लिया गया हो, उस तरीके से इन गरीबों की पिटाई हो रही है। आप लोगों से लगातार निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें इसको। और देखिए यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर बेहद रूह कपाने वाली है, जिस तरीके से लोगों को ट्रकों में से निकाल के पीटा जा रहा है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यह मानवीय अमानवीय चेहरा दिखाई दे रहा है। आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें। हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन आप लगातार लोगों को जोड़ते रहें। आप लोग लगातार जोड़ते रहें, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो। आज की जो मीडिया है वह पूरी तरीके से बिक चुकी है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको ऐसा दिखाएंगे जिसमें मीडिया वाले को जो है पब्लिक धुनाई कर रही है, और वह ऐसी पिटाई कर रही है जिसमें मीडिया चैनल के लोग उसको एक बड़ी खबर के रूप में दिखा रहे हैं। वह भीड़ को उग्रवादी बता रहे हैं, वह भीड़ को हिंसा बता रहे हैं, वह भीड़ की गुंडागर्दी बता रहे हैं। लेकिन यही पुलिस जब उस भीड़ को पीट रही है, तब यह मीडिया वाले इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जब भीड़ के लोग कैमरे वाले की पिटाई कर रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनकी समस्या को ये चैनल वाले नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ जमाती कर रहे हैं, तो उग्र भीड़ उनकी पिटाई कर रही है। जबकि मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि मीडिया वालों की पिटाई भीड़ को नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन भीड़ जब क्रोधित होगी, भीड़ गुस्से में आएगी, तो वह क्या करेगी, यह आपको मैं दिखा रहा हूं। और किस तरीके से देखिए मीडिया के लोग चिल्ला रहे हैं। राजकोट में सुबह हुई प्रवासी मजदूरों की हिंसा में एबीपी न्यूज के राजकोट के संवाददाता हार्दिक जोशी पर उग्र प्रवासियों ने हमला किया है। इस हमले में हार्दिक जोशी बुरी तरीके से जख्मी हो गए, उनका कैमरा भी छीन लिया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि इस हिंसा में डीएसपी और 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये भीड़ की गुंडागर्दी देखिए जरा, किस तरीके से वहां पर पिटाई की गई एबीपी न्यूज संवाददाता की। उन्हें घसीटा गया और वहां मौजूद जो लोग थे उनकी पिटाई करते नजर आए, और हाथों में उनके लाठी डंडे भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो भीड़ का यह हिंसक बर्ताव सवालों के घेरे में है। ये राजकोट की घटना, आपको बता दें कि सुबह प्रवासी मजदूरों ने जो हिंसा की थी, उसी में एबीपी न्यूज के संवाददाता हार्दिक जोशी भी चोटिल हुए हैं।
आप ये देख रहे हैं कि जब मीडिया की पिटाई शुरू होती है तो इस भीड़ को हिंसात्मक भीड़ बताया जाता है, इसको आतंकवादी बताया जाता है, इनको जिहादी बताया जाता है, इनको क्या क्या किस शब्दों से नवाजा जाता है। और यही मीडिया जब तलवा चाटती है, जब यही मीडिया तलवा चाटती है, भाजपा की उपलब्धि दिखाती है, सारे मुद्दों को भटकाती है, अब यही जो मीडिया वाले नहीं दिखाते कि किस तरीके से इन मजदूरों की पिटाई हो रही है, किस तरीके से इन मजदूरों को पुलिस वाले पीट रहे हैं, किस तरीके से ये मजदूर 1800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो उनकी खबर ये लोग नहीं दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जब इन पे खुद गाज गिरती है, भीड़ जब क्रोधित होती है, तो उस भीड़ को ये आतंकी बताते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है, उनको अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है, उनको जो है उन्मादी बताया जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वास्तव में यह स्थिति किसने पैदा की है। हम योगी जी से ये पूछना चाहते हैं, योगी जी से सवाल करना चाहते हैं कि जो लोग गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग पैदल चल के आ रहे थे और आपने अचानक उनको बोल दिया कि कोई भी आदमी सीमा के अंदर घुसने न पाए, और पुलिस बर्बर तरीके से उन पे लाठियां मार रही है, तो आखिर क्या उन लोगों के साथ न्याय हो रहा है? आखिर ये सारा अन्याय गरीबों के साथ ही क्यों? आपने भी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी जो मजदूरों के मिलने वाले जो कुछ ऐसे कानून थे, उन कानूनों को हटा दिया, मजदूरों को व्यापारियों के हवाले कर दिया, उनको बंधुआ मजदूर बनाने की पूरी कोशिश की, तो आखिर सारा गुनाहगार गरीब ही क्यों होता है? अभी मैं आज देख रहा था कि न्यूज चैनल पर, जिसका कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नाम से एक न्यूज चैनल चलता है, उस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें कि एंकर ये पूछ रहा था कि कांग्रेस मजदूरों के बीच में जा रहा है, राहुल गांधी मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं, तो ये लोग क्या कह रहे थे जानते हैं? ये कह रहे थे कि कांग्रेस मजदूरों के बीच जाकर के नौटंकी करने का काम कर रही है। यानी ये लोग बैठ करके रामायण देख रहे हैं, ये लोग बैठ के महाभारत देख रहे हैं, वहीं मजदूर सड़क पर बिलख रहा है, सड़क पे बिलबिला रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस गर्मी में पैदल चल रहा है। अब अगर उसके बीच में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं या कोई पहुंच जाता है, तो कहते हैं कि कांग्रेस नौटंकी कर रही है। कांग्रेस नौटंकी कर रही है, कांग्रेस का काम है फोटो खिंचवाना, और वो जाएगी फोटो खिंचवाएगी, नौटंकी करेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री से बड़ा नौटंकीबाज कौन है? मैं उस भाजपा के बड़े लीडर से ये पूछना चाहता हूं कि मोदी से बड़ा नौटंकीबाज कौन है, जो कभी मजदूरों के बीच में जाके उनका पैर धोल करके फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, आज उन्हीं मजदूरों को लाठियों से पिटवाने का काम कर रहे हैं। ट्रेनें बंद हो गई हैं, सारी कुछ बंद हो गई है कि वो अपने घरों में न जाए और शहरों में रह करके बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएं। आखिर आज अगर ईमानदारी से सर्वे करा लिया जाए, तो ये मेरा खुला चैलेंज है कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं, उससे ज्यादा लोग पैदल चल करके सड़कों पे मर चुके हैं। लेकिन सारी दुर्घटनाएं, सारे आंकड़े सरकार के द्वारा हमेशा छिपाए गए हैं और छिपाए जाते रहे हैं और छिपाए जाएंगे। वही प्रधानमंत्री हैं कि जो फोटो खिंचवाने के लिए 2 लाख का चश्मा लगा करके, एक टी शर्ट पहन करके, कंधे पे बोरी लेकर के नदियों के किनारे बोतल बीनते हुए पकड़े गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि उनसे बड़ा नौटंकीबाज कौन है? और जब ये कहा गया कि कांग्रेस 1000 बसों को लेकर के मजदूरों को यूपी भेजना चाहती है, तो बोले कि कांग्रेस नौटंकीबाज है, नौटंकीबाजी कर रही है। अरे आप ही कर लो नौटंकी, आप क्यों नहीं नौटंकी कर रहे हो? आपका तो 5 किलो चावल जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है, 20 लाख पैकेज की आप बात करते हैं, उसके लिए पुलिस लाठियों से पीट रही है महिलाओं को, आपने देखा होगा, वह तस्वीर आप लोगों के सामने ही है। लेकिन जिस तरीके से यह शर्मनाक घटना हो रही है, आने वाली जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये यही गरीब जनता है, जब चुनावों में इनको आप रैलियों में ला करके इनके थाली में पुलाव खिलाते थे और अपना जिंदाबाद कराते थे, अपना झंडा और डंडा उठवाते थे, इनको ये पता नहीं था कि आपका ये नारा था कि 22 तक
भारत के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा। उनको ये आशा थी कि गरीबी खत्म हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं था कि 22 तक इस देश के अंदर से गरीब को मार दिया जाएगा, गरीब को खत्म कर दिया जाएगा। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग फोटो खिंचवाते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं, सपा के लोग फोटो खिंचवाते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं, बसपा के लोग फोटो खिंचवाते हैं, नौटंकीबाजी करते हैं। अरे इतना बड़ा नौटंकीबाज आदमी आपने कहीं देखा है कि जो कि 2000 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया हो? याद है नोटबंदी में आप लोगों को? वह व्यक्ति कौन है नौटंकीबाज जो अपनी माँ को 2000 रुपए के लिए लाइन में खड़ा किया था? आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि वह कौन था जो अपनी माँ को 2000 रुपए के लिए लाइन में खड़ा कर दिया था। आज अभी योगी जी का जो है इंटरव्यू चल रहा था, मैं देख रहा था। योगी जी से पूछा गया कि आप मदद तो कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी के लोग, सपा, कांग्रेस, ये लोग मजदूरों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, ये लोग भी कुछ मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उन लोगों ने कोई मदद नहीं किया है, कोई मदद नहीं किया है। और जबकि अगर देखा जाए, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए तो वह साफ दिख जाएगा कि किसकी मदद लोगों तक पहुंच रही है और किसकी मदद नहीं पहुंच रही है। लेकिन इतने बेशरम ये लोग हो जाएंगे, इतना हद तक गिर जाएंगे, इनकी मानवीयता गिर जाएगी। आज जिस तरीके से देश के मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उन्हें जिहादी बताया जा रहा है, उन्हें आतंकी बताया जा रहा है, उन्हें घुसपैठिया बताया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आखिर वो अपने ही देश में इस तरीके की स्थिति आखिर क्यों, ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? और अंधभगत आराम से निकल लें, और नहीं तो इतना जबरदस्त लाल करूंगा ना कि याद आ जाएगी। अब मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि मेरी कुछ बहनें भी जुड़ी हुई हैं और वह भी देख रही हैं, कुछ बहनें जुड़ी हैं और देख रही हैं। नहीं तो अंधभक्तों की ये जो मुगलों की पैदाइश है, इनको 2 मिनट के अंदर मैं शुद्ध कर देता हूं। 2 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है। जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ग्रुपों में शेयर करने के लिए आप शेयर के ऑप्शन पे जाके क्लिक करिए, वहां आएगा शेयर द पोस्ट। जिसको शेयर द पोस्ट करना है पोस्ट कर देना है। तीसरे नंबर पे जाएं, 3 मुंडी बनी है, अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त। उन तीनों मुंडियों पे क्लिक करेंगे, ग्रुप आ जाएगा। ग्रुपों में बारी बारी से आप शेयर करते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं। सुबोध जी जुड़े हुए हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उनको नमन करूंगा, नमस्कार करूंगा। इस समय वो अंधभक्तों से उलझे हुए हैं, मैं देख रहा हूं कि अंधभक्तों से वो लगातार उलझे हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अंधभक्तों से आप मत उलझिए, क्योंकि ये फर्जी आईडी बना करके इनका ये काम है, आपको मुद्दे से भटकाएंगे, आपको लड़ाएंगे। लेकिन जो भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, हमें पता है कि उनका ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे और अंधभगत यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। आज जिस तरीके की स्थिति देश के अंदर पैदा हुई है, आखिर मजदूर ही हर बार दोषी क्यों होता है? मजदूर के बच्चे ही दोषी क्यों होते हैं? जब कभी किसान अपनी फसलों की मांग को लेकर के जब आंदोलन पे खड़ा होता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उस पर आंसू के गोले छोड़े जाते हैं, उसको बर्बर तरीके से पिटाई होती है, उस पर हजारों मुकदमे लाद दिए जाते हैं। यही मजदूर जब अपनी बाजुओं की ताकत जो अमीरों के घरों चिमनियों का धुआं बना के उड़ाने का काम कर रहे हैं, जब ये अपने श्रम की कीमत मांगने के लिए आंदोलन करते हैं तो इन पर लाठियां चलती हैं, इन पर पुलिस की गोलियां चलती हैं, इन पर मुकदमे लादे जाते हैं, इनको जेल की काल कोठरी में ठेल दिया जाता है। इस देश का बेरोजगार नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जब कहता है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उसको लाठियों से पीटा जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, उनके ऊपर मुकदमे लाद लाद करके। तो किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है? आज का जो नया भारत है, इस नए भारत की तस्वीर देख करके रूह कांप जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो कि आज घरों में से 4 कदम पैदल नहीं चल पाते, इन्हीं अमीरों घरों के लड़के होते हैं जो 1 किलोमीटर की स्कूल दूरी होती है तो उनको पैदल स्कूल नहीं भेजते हैं, उनके लिए लग्जरी गाड़ी आती है लेके जाने के लिए। लेकिन आज 800 किलोमीटर वह बच्चा पैदल चल रहा है घर जाने के लिए। शर्म आनी चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश की सरकारों का कि ऐसे लोगों को वोट दे करके सत्ता में लाते हैं और ये लोग इनके लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं करते हैं कि आप देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं।
वो हम आपको दिखाना भूल गए थे, हम वह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों को जोड़ते रहिए। लगातार आप लोगों को जोड़ते रहिए। हम तस्वीरें आपको ला रहे हैं ढूंढ ढूंढ करके। देखिए, खोज रहे हैं हम एक तस्वीर जो कि बहुत बेहद दर्दनाक तस्वीर है। ये देख रहे हैं बच्ची, कितनी छोटी सी बच्ची है। बेहद दर्दनाक है, पीड़ादायक है। इतने छोटे छोटे बच्चे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये हजारों किलोमीटर कभी पैदल भी चल लेंगे। लेकिन आज जो देश की स्थिति है, जो देश का दर्द है, वाकई में यह दर्द जो है इतना पीड़ादायक है, इतना झकझोर देने वाला है कि देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ साथी हरियाणा से आए हुए हैं और जंगलों के रास्ते से यूपी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पुलिस पीटी है और उनके सामान उठा ले गई है और वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, जैसे किसी आतंकी को लोग मार के गिरा दिए हों। देखिए ये तस्वीर। हाँ जी, हम लोग यूपी के बंदे हैं। हम लोग चंडीगढ़ से इतने दूर से आए हुए हैं। देख लो कैसे पुलिस वाले कैसे हालत किया है। देख लो, न किसी के पास खाने का सामान है, न किसी के पास। और जो बिस्कुट भरे थे वो भी बैग छीन ले गए हैं। और हम लोग बताओ कहाँ जाए। देखो कैसे हालत पड़ी है बेचारों के। देख लो जी, सब लोगों को देख लो ऐसे। हम लोग न कोई साधन है न कुछ नहीं है। बताओ, पास वास सब बना हुआ, लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा। पुलिस वाले सब बॉर्डर पर रोक रहे हैं। और बताओ, सब भूखे प्यासे सब लोग ऐसे ऐसे जंगल में बैठे हैं। पानी वानी पीने कोई भी कुछ भी नहीं मिला है। तो देख लो जी, ये देखो सारी बोतलें खाली पड़े हैं। देखो इसकी भी कैसे हालत पड़ी हुई है। अब बताओ, पानी बिना कहाँ जाए हम लोग। यहाँ कोसों मिलो से देख लो कितने लोग, कहीं गांव नहीं दिख रहा है। आज हम लोग चंडीगढ़ से आए हैं, पैदल आए हैं जंगल। जी कुछ मदद कर दीजिए, हम लोग यूपी बॉर्डर पर हैं। देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है ये जंगलों में पड़े हुए हैं, इनको पुलिस अंदर घुसने नहीं दे रही है। और अभी योगी जी ये कह रहे थे, योगी जी का कहना ये था कि ये जो भीड़ आ रही है यह पंजाब से आ रही है, राजस्थान से आ रही है। वहाँ कांग्रेस शासित सरकार है और वहाँ मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है ट्रकों में, और बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। अरे योगी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस ब्रांड में बोल रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के लोग जो राजस्थान और वहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पैसा लिया जा रहा है, तो आखिर यह ट्रेन बंद किसने किया था कि लोग आज ट्रकों से आने को मजबूर हैं। 8-8 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं। यह आपको भी पता है, लेकिन क्या आपको ये नहीं पता है कि उनको जाने के लिए जो ट्रेन थी, उन ट्रेनों को किसने बंद किया है? वह जिम्मेदार कौन है? शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। आप लोग ऐसे पुलिस से पीटा जा रहा है, ऐसा उनको बॉर्डर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है कि मानो ये लग रहा है कि जैसे किसी आतंकी को पकड़ लिया हो। और आज ये तमाम पुलिस वाले जो हैं, ये अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी नौकरियों को बचाने के लिए सरकार की गुलाम बनी हुई हैं और उनके आदेशों का पालन करते हुए लोगों पे लाठियां बरसा रहे हैं। लेकिन ये लाठी तो बरसा लेते हैं और जब रात में अपने घर जाते हैं तो पूरी रात इनको चैन से नींद नहीं आती है। लेकिन याद रहे, मैं उन पुलिस वालों को भी ये कहता हूं कि उन पुलिस वालों के बीच में भी कुछ संघी विचारधारा के लोग हैं जो बर्बर तरीके से लाठियां मार रहे हैं। इन गरीबों पर जो एक एक लाठी लग रही है, वह गरीब अदालत में नहीं जाएगा, वह गरीब की फरियाद कहीं लेके नहीं जाएगा। वो अपनी फरियाद ईश्वर के सामने अपनी झोली फैला के मांगेगा। लेकिन जब उसकी आह लगेगी तो आपके बच्चे विकलांग पैदा होंगे। यह देख लीजिएगा कि गरीब की जब आह लगती है तो वह उसकी लाठी जो है, जब ईश्वर की लाठी लगती है तो कोई बक्सता नहीं, कोई चिल्लाता नहीं। जिस तरीके से उनको पीटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी आतंकी को पीटा जा रहा हो। वह गरीब आदमी अगर आपसे लड़ने के भी अगर कोशिश करेगा तो उसको नक्सलाइट बता दिया जाएगा, जैसे एक मीडिया चैनल का आदमी बता रहा है। देखिए, उस मीडिया वाले को यह लाठी नहीं दिख रही है, इस पर इसकी खबर नहीं दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से जो लाठियों से इनको मारा जा रहा है कि शायद
आप अगर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये देख लीजिए और आप शेयर करते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए। ऐसा लग रहा है कि पीछे पुलिस किसी आतंकी को पीट रही है। लोग सड़कों पे गिर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी पीट रही है, लेकिन यह मीडिया खबर नहीं दिखा रही है। लेकिन जब यही भीड़ जब मीडिया के ऊपर टूटती है तो उसको आतंकी बताया जाता है। देखिए किस तरीके से मीडिया चैनल के लोग जब टूटती है, जब यह भीड़ टूटती है मीडिया चैनल के लोगों के ऊपर कि क्योंकि हमारी हालत को आप नहीं दिखा रहे हो, तो उसको देखिए किस तरीके से आतंकी बताया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजकोट में सुबह हुई प्रवासी मजदूरों की हिंसा में एबीपी न्यूज के राजकोट के संवाददाता हार्दिक जोशी पर उग्र प्रवासियों ने हमला किया है। इस हमले में हार्दिक जोशी बुरी तरीके से जख्मी हो गए, उनका कैमरा भी छीन लिया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि इस हिंसा में डीएसपी और 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये भीड़ की गुंडागर्दी देखिए जरा, किस तरीके से वहां पर पिटाई की गई एबीपी न्यूज संवाददाता की। उन्हें घसीटा गया और वहां मौजूद जो लोग थे उनकी पिटाई करते नजर आए और हाथों में उनके लाठी डंडे भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो भीड़ का ये हिंसक